उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद यहां पर छात्रों की समस्याएं काफी बढ़ गई। ये छात्र छात्राएं हैं जो कि अपने कोचिंग क्लास में यहां पढ़ने के लिए आ जाए थे, लेकिन इन्हें पता लगा कि आज ये कोचिंग सेंटर बंद है तो ये लोग परेशान हो गए। अब बंद, अब क्या करोगे आप लोग? कुछ नहीं करेंगे, क्या तो करेंगे? आपकी पढ़ाई फिर पढ़ाई आगे चल के देखेंगे क्या होता है। चालू का रोज रोज बंद हो रहा। कुछ दिन पहले पास वाले में हुआ था, वो भी उत्कर्ष था और आज भी। अब वो तो इसके इनके ऊपर है, क्या होता है आगे आपसे फीस तो ले ली, क्लास पैसे लौटवा दो तुम कोशिश करके। क्लास चलेगी हमारी, क्लास चलेगी। हमारी एग्जाम आ गई, क्लास तो चलेगी ना। एग्जाम है हमारा, कैसे चलेगी? अधिकारी अंदर बैठे हैं, छापेमारी कार्रवाई कर रहे हैं। चला उनको तो उनकी जिम्मेदारी, कैसे चला 27 तारीख को पेपर हमारा। परेशान है आप लोग, मतलब क्लास हो जाए तो नहीं अभी वो बिल्डिंग चलेगी ये तो। कैसे चलेगी भाई? जान रहे जब अधिकारी अंदर बैठे हैं, छापेमारी कार्रवाई हो रही है, वो जाला 15 दिन पहले 15 दिन से सीज पड़ा है। कोचिंग सीज होगी, खुल भी सकती है। लीगल है पूरा उत्कर्ष का, इलीगल थोड़ी है। खुलेगी कोचिंग तो हमारी क्लास लगेगी, हमारी एग्जाम है, हम खा जाएंगे फिर। क्लास के लिए आए हो आप सब लोग बैग लटका के, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ साहब क्लास चलनी चाहिए, किसी भी प्रकार से क्लास चलाओ, या में कुछ नहीं हुआ। नीट फ्री का पेपर, उसकी तैयारी करनी है, उसमें टाइम खराब हो रहा है हमारे। रोजाना इसमें बिल्डिंग पता क्या जांच करने मैं परेशान हो जाता है जब इस तरह से कोई घटना आ जाती है, क्योंकि देखो रीट का बहुत अपने आप में बड़ी परीक्षा बच्चों है। को पढ़ने के लिए खराब हो जाते हैं, वो टाइम टेबल करते हैं। जस्ट इसकी 8 दिन की छुट्टी रही है, हमारा बैच लेट हो गया पूरा। 8 दिन वहाँ पे खराब हो गए, अब यहाँ पे खराब होंगे पता नहीं कितने दिन। और 27 फरवरी को एग्जाम है, कोर्स हमारा हुआ नहीं है। भेज रहे हैं जयपुर में, हमारा कोर्स हुआ नहीं अभी तक। रीट फ्री की तैयारी करनी है। अभी हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर इसको मतलब 27 तारीख को एग्जाम है हमारा रेट फ्री का। क्या अभी उसकी 8 दिन हो रही है बंद। लेकिन सरकार ये कह रही है, जो इनकम टैक्स का रेड हो रहा है यहाँ, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने सही तरीके से टैक्स वगैरह नहीं जमा कराया, चोरी करते थे, इसलिए ये बंद कर दिया। आप लोगों का क्या इसमें? ऐसे इसमें हमें कुछ नहीं पता है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमसे जितनी फीस ले रहे हैं हम उतनी फीस दे रहे हैं। हमने तो अपनी फीस भेजी, हमें इससे क्या है मतलब? जितनी डिसाइड है उससे लेते हैं, और जितना बैच होता है उतना चलाते हैं। ओवर बच्चे नहीं चलाते बैच में, जितनी सीट है ना उतने बच्चे बैठाते हैं। आप लोग चाहते हैं कि ये क्लास खुल जाए तो अच्छा आप लोगों अभी खुलना चाहिए क्लास, अभी टाइम खुलनी चाहिए, अभी खुलनी चाहिए। हम अभी अपने घर से 300 किलोमीटर दूर पड़े हैं, अभी खुलनी चाहिए ये। हम उत्कर्ष के साथ हैं, क्योंकि उत्कर्ष वाले मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि भाई क्लासें खुलनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि देखिए फीस भी भरी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, परेशान आप लोग हो रहे हैं। सर क्लास खुलनी चाहिए, हम आते हैं टाइम वेस्ट होता है। पहले भी आए थे ये तो बार बार में सिस्टम चेंज होता है, हमारी एग्जाम भी आ रही है तो लेट होते हैं सर। फिर कहाँ से 27 फरवरी का हमारा टैक्स भी तो दे रहे हैं, हम तो ऑनलाइन पे कर रहे हैं। आप स्टूडेंट पे कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के फीस कोई आगे नहीं जमा करा रही है। नहीं ये पता नहीं सर, हम तो टैक्स दे रहे हैं, हमने ऑनलाइन पैसा भी दिया है। और ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब उत्कर्ष वाले जैसे कि सीट के हिसाब, मतलब सीट जैसे फिक्स है उससे अधिक बैठा रहे हों, 100 सीट के हिसाब से बच्चे बैठा रहे हैं। जयपुर में डिटेल के अलावा किसी का मैनेजमेंट। अरे ये जो कार्ड है ना, इसमें पूरी डिटेल होती है, पेमेंट होता है जीएसटी अमाउंट दे रहा, फोन पे से जीएसटी अमाउंट साथ में जमा होता है, फोन पे से करता है जीएसटी अमाउंट एक साथ। सर देखो मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था और जीएसटी कट के और ऑनलाइन आपने कर दिया, ये लोग आगे सरकार को नहीं दे रहे हैं। नहीं सरकार को दे रहे हैं, जब सरकार जो नहीं ऑनलाइन पैसा कट रहा है तो फिर सरकार को कैसे नहीं दे रहे हैं? फिर तो पैसा जा रहा है। अरे पूरे ऐप पे पूरी डिटेल है इसकी, टोटल है जो पेमेंट हुआ है, टोटल पेमेंट है, जीएसटी लग के कटा हुआ कुल है। मिला के आपकी क्लास शुरू हो जानी चाहिए, परीक्षा नजदीक है। हाँ सर बहुत ज्यादा नजदीक है, 27 फरवरी को हमारी एग्जाम है। अभी है ना पिछले दिनों से बंद है, 7 दिन से पहले बंद हुई, 7 दिन से पहले बंद हो गई, अब आज फिर बंद हो गई। अभी पिछले 4-5 महीने से कोचिंग चल रही है, बार में रुक के चल रही है, तो कितना नुकसान। आपने मैनेजमेंट से बात की? मैनेजमेंट से तो अभी तो ये बोल रहे हैं कि भाई अभी वो क्लासें वो चल रही है, रेड चल रही है, तो मैनेजमेंट वाले तो ये कहते हैं कि भाई बाहर से जैसे मान लो सरकार की वो है ये। तो ये देखिए छात्र हैं, ये परेशान है क्योंकि इन्होंने फीस भी जमा करा दी है। 27 तारीख को इनकी रीट की परीक्षा भी है। इन लोगों के पास सब कुछ है, जो फीस जो लोग जमा करा रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर बोलते हैं। ऐसे में इनकम टैक्स के अधिकारी को क्या जानकारी मिली थी जिसके आधार पर ये पूरी रेड की कार्रवाई चल रही है? ये तो रेड खत्म होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन छात्रों की समस्याएं यहाँ पर लगातार बढ़ी हुई है। और राजस्थान वैसा भी देखा जाए, बात चाहे कोटा की जाए, सीकर की जाए, जयपुर की जाए, ये सभी इनकम टैक्स के रडार पर भी हैं। और यहाँ पर आए दिन किसी न किसी तरह की कोई घटना होती है, जिसके चलते जब कोई जांच टीम आती है तो उस दिन की पढ़ाई गई, और उसके बाद यदि इनकम टैक्स या कोई और विभाग आकर इन्हें सीज कर देता है तो उतने दिन की पढ़ाई भी यहाँ पर बच्चों की खत्म हो जाती है। तो बच्चों की क्या गलती है, उनके अभिभावकों की क्या गलती है, जिन्होंने खून पसीने की भारी भरकम रकम
इन कोचिंग सेंटर वालों को दी है, लेकिन एक कोचिंग सेंटर वाले पैसे कमाने की फैक्ट्री जब इसे बना लेते हैं तो उसके बाद इसी तरह की घटनाएं सामने आती है। और ये जो छात्र हैं, ये तमाम छात्र वो हैं जो कि यहाँ पढ़ने लिखने आए थे, यहाँ पर आज अपनी क्लास को अटेंड करने आए थे, लेकिन जब इन्हें पता लगा कि इनकी क्लास ही नहीं है तो अब ये मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें, क्योंकि परीक्षाएं भी अब सर पर है। तो ऐसे में अब यही देखना होगा कि इनकम टैक्स को इस पूरे रेड की कार्रवाई में क्या मिलती है, क्योंकि न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर भी जितने भी उत्कर्ष के कोचिंग सेंटर हैं वहाँ सभी जगह इसी तरह से एक साथ रेड की घटना कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर ये देखिए उत्कर्ष और इस कोचिंग सेंटर पर विवादों का साया हमेशा से ही रहा है, बात चाहे राजनीति की हो या कुछ और काम की। इस कोचिंग सेंटर के मालिक की ओर से हमेशा कुछ ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं जो कि चर्चा और सुर्खियों में आ जाते हैं, उसके बाद राजनीतिक विवाद भी शुरू हो जाता है। पिछले कुछ करीब 15-20 दिन पहले की यदि बात की जाए तो यहाँ से करीब 400 मीटर की दूरी पर इनका एक और उत्कर्ष क्लासेस वहाँ जो लिखा हुआ है सेंटर है, वहाँ पर गैस लीकेज की घटना हुई थी। कई छात्राएं उसमें बेहोश हुई थी, जिसके बाद नगर निगम ने उस कोचिंग सेंटर को ही सील कर दिया था। कोचिंग सेंटर सील हो गया तो बच्चे कहाँ से पढ़ रहे होंगे, उनकी जो फीस जमा कराई थी उन दिनों का क्या होगा, ये तमाम तरह के सवाल यहाँ पर लगातार उठते रहते हैं। और वैसे भी जयपुर का ये गोपालपुरा इलाका मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप जहाँ पे भी नज़र डालेंगे आपको कोई न कोई कोचिंग सेंटर का बड़ा सा बोर्ड छात्रों और उनके अभिभावकों को लुभाता हुआ नजर आएगा और यह बताएगा कि किस तरह से कोचिंग फैक्ट्री के रूप में ये लोग यहाँ पर बने हुए हैं।